अब स्कूल खोलना नहीं होगा आसान। बिहार सरकार ने लागू किए सख्त नियम। हजारों निजी विद्यालयों पर पड़ेगा असर। बिहार में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने निजी और गैर सरकारी विद्यालयों के लिए संबद्धता नियमों को और अधिक सख्त बना दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी द्वारा जारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता संशोधन नियमावली 2026 के तहत अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने के लिए कई नए मानकों को पूरा करना अनिवार्य होगा। इनमें पर्याप्त भूमि, खेल मैदान, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, सुरक्षित भवन और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। 16 जून 2026 को बिहार गैजेट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार ये नियम राज्य भर के सभी निजी और गैर सरकारी विद्यालयों पर लागू होंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस नई व्यवस्था से उन स्कूलों पर अंकुश लगेगा जो बिना पर्याप्त संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं को संचालित हो रहे हैं। साथ ही छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग भूमि मानक। नई नियमावली के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित करने के लिए कम से कम 6000 वर्ग मीटर भूमि होना अनिवार्य होगा। इसमें कम से कम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र खेल मैदान के लिए सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा पूरे विद्यालय परिसर की 4 दीवारी होना भी जरूरी होगा ताकि छात्रों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं राजधानी पटना के नगर क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के लिए न्यूनतम 3200 वर्ग मीटर भूमि निर्धारित की गई है। अन्य शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 4000 वर्ग मीटर रखी गई है। यदि किसी विद्यालय को खेल मैदान परिसर से अलग स्थान पर है तो उसकी दूरी विद्यालय से अधिकतम 200 मीटर तक ही हो सकती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों को मैदान तक पहुंचने के लिए किसी वयस्क सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग या अन्य जोखिम भरे मार्ग को पार न करना पड़े। सरकार ने भूमि स्वामित्व को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए हैं। विद्यालयों की जमीन संसाधन के नाम से पंजीकृत होनी चाहिए या फिर कम से कम 30 वर्षों की वैध लीज पर उपलब्ध होनी चाहिए। इससे फर्जी या अस्थायी व्यवस्था के आधार पर संचालित स्कूलों की पहचान करना आसान होगा। क्लासरूम, प्रयोगशालाएं और लाइब्रेरी अनिवार्य नियमावली में केवल भूमि ही नहीं बल्कि शैक्षणिक सुविधाओं के लिए भी विस्तृत मानक तय किए गए हैं। माध्यमिक विद्यालयों के लिए कम से कम 870 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र होना अनिवार्य होगा। इसके अंतर्गत 35-35 वर्ग मीटर के 6 कक्षाओं वाले क्लासरूम, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की अलग अलग प्रयोगशालाएं, 50 वर्ग मीटर का कंप्यूटर कक्ष तथा 50 वर्ग मीटर की लाइब्रेरी की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम 880 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र निर्धारित किया गया है। वहीं संयुक्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए यह सीमा 1110 वर्ग मीटर रखी गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन सुविधाओं से छात्रों को आधुनिक और व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। संबद्धता के लिए देना होगा निरीक्षण शुल्क। नई व्यवस्था के तहत संबद्धता प्राप्त करने के इच्छुक विद्यालयों को आवेदन के साथ 15,000 रुपये की निरीक्षण शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। यह शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और सभी मानकों की जांच की जाएगी। इसके अलावा पहली बार मान्यता प्राप्त करने वाले विद्यालयों को सीधे अस्थायी संबद्धता नहीं मिलेगा। उन्हें प्रारंभिक रूप से 5 वर्षों की अस्थायी संबद्धता प्रदान की जाएगी। इस अवधि के दौरान विद्यालय के संचालन और सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। संतोषजनक प्रदर्शन के बाद ही संबद्धता का नवीनीकरण किया जाएगा। नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यालय वित्तीय अनियमितता, फर्जी नामांकन, गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने, सामाजिक वैमनस्य फैलाने या अन्य निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में पहले विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि विद्यालय की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उसकी संबद्धता निलंबित या रद्द कर सकती है।
इससे नियमों का पालन सुनिश्चित करने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम। शिक्षा विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों का मानना है कि नई नियमावली बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसी निजी विद्यालयों की आधारभूत संरचना मजबूत होगी, शिक्षित सुविधाएं में सुधार आएगा और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। हालांकि नए नियमों के कारण राज्य के विद्यालयों में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप अपनी सुविधाएं का विस्तार करना होगा। फिर भी सरकार का मानना है कि यह दीर्घकालीन कदम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और छात्रों को भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिहार में निजी विद्यालयों के लिए लागू की गई यह नई नियमावली आने वाले वर्षों में शिक्षा क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली बड़ी पहल मानी जा रही है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।